की बात भी कर रहे हैं और सब लोग मंदिर भी जाते हैं। और बीजेपी का तो आरोप है कि ये लोग टूरिज्म है, ये तो एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म करते हैं चुनाव के टाइम पे। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। कौन मतलब करता है? सारी दुनिया जानती है, राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। लेकिन ये थे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनको के आपने सुना। ये एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता है एक, आपको याद होगा, स्वामी जी, जो के बार बार आरोप लगाते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर ही कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे, वो उन पर आरोप लगाते रहते हैं और उन पर निशाना साधते रहते हैं। और अब जिस तरह से यह आचार्य कृष्णम है, ये भी कांग्रेस के प्रति जिस तरह के वफादार है वैसे ही अपने हिंदू धर्म के प्रति भी वफादार है। और यह कांग्रेस पर भी कई बार निशाना साधते रहे हैं। जब आपको देखा होगा, एक TV9 नाम से चैनल है, उस पर रैपिड फायर वगैरह ऐसा कुछ प्रोग्राम आता है, तो उसमें भी ये बहुत बार कांग्रेस के ऊपर ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं जो शायद कांग्रेस को सही नहीं लगी होगी। और अब फिर से इन कांग्रेस नेता ने, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, कांग्रेस पर ही हमला करते हुए कहा कि करोड़ों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है और जो राम मंदिर का विरोध करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते, ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया है। और इसी का सहारा लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो कह रहा था वो बात बिल्कुल सही है कि राम और राम मंदिर का विरोध करने वाले कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि अब हो सकता है कि इस कांग्रेस नेता यानी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पर भी कांग्रेस के कुछ लोग भड़क जाएं, लेकिन यह सच्चाई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब किसी भी भारतीय जनता पार्टी को, नेता को कोई भी ऐसा मौका मिलता कि हिंदू मुस्लिम करना हो तो वो चूकते नहीं है। और यहाँ पर कांग्रेस लगातार भाजपा को ऐसे मौके उपलब्ध करवा रही खुद ही, और ऐसे मौके मिलते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आरोप लगाएगी या फिर क्यों नहीं तंज कसेगी कांग्रेस पर। और यही कारण है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने आचार्य प्रमोद कृष्णम का सहारा लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि ये राम विरोधी है, राम मंदिर विरोधी है। तो इससे आप समझ सकते हैं, उन्होंने लिखा, इसका प्रमाण यह है कि चुनाव से पहले आप उनके नेताओं और तथाकथित हनुमान भक्तों को श्री राम जन्मभूमि को छोड़कर हर मंदिर में जाते देखेंगे। मेरा उनको चैलेंज है, वे रामलला विराजमान के दर्शन कब करेंगे। मेरी सहानुभूति आचार्य जी के साथ है। प्रभु श्री राम के पक्ष में बोलने पर कांग्रेसी उन्हें गाली देंगे। ये कहना है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का आचार्य प्रमोद कृष्णम की उस टिप्पणी पर। वहीं आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह उनकी निजी राय है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने ANI को बताया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कुछ भी कहा है वह उनकी निजी राय है। कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आगे लवली सिंह कहते कि चाहे वह केदारनाथ हो, दरबार साहिब हो, अजमेर शरीफ हो या जैनियों द्वारा पूजित कोई धार्मिक स्थान, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जब मैं दिल्ली कांग्रेस प्रमुख बना तो मैंने कालका जी मंदिर से शुरुआत की। मैं हनुमान मंदिर, निजामुद्दीन दरगाह और
रकाबगंज गुरुद्वारा गया, तो आप समझ सकते कि जहां एक तरफ कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बयान को निजी बताकर पीछा छुड़वा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बयान का बतंगड़ बना रही है और कांग्रेस पर निशाना साध रही है कि देखिए अब तो कांग्रेस नेता ही खुद कबूल कर रहे कि यह कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता है जो राम के खिलाफ है, राम मंदिर के खिलाफ है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की